हाय फ्रेंड्स, हमने पिछले सेशन में मल्टीवेरिएट एनालिसिस में मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था। अब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का जो पार्ट है मल्टीवेरिएट एनालिसिस, उसमें टेक्निक्स हम देखें तो मल्टीवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस के अलावा फैक्टर एनालिसिस, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और क्लस्टर एनालिसिस हैं। जो फैक्टर एनालिसिस है या प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जिसको हम पीसीए बोलते हैं, तो ये दोनों डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक कहलाती हैं। हम फीचर्स कम करते हैं। ये जो फैक्टर एनालिसिस, इसका उपयोग जो होता है मैक्सिमम, वो इन्फ्रेंशियल एनालिसिस या डायग्नोस्टिक के अंदर हम लोग करते हैं। तो ये पार्ट हम तभी समझेंगे जब वो इन्फ्रेंशियल में आएंगे और जब इसकी यूटिलिटी हमें महसूस होगी तब हम इसको समझेंगे। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का उपयोग भी प्रेडिक्टिव एनालिसिस में किया जाता है फीचर रिडक्शन के लिए। तो ये भी हम जब प्रेडिक्टिव एनालिसिस करेंगे उसी टाइम हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लस्टर एनालिसिस जो है वो भी प्रेडिक्टिव एनालिसिस के अंदर इसका उपयोग होता है। ये फीचर रिडक्शन नहीं है क्लस्टर एनालिसिस, ये ऑब्जर्वेशन साइड पे ग्रुपिंग करता है कि सेम यदि सिमिलरिटीज़ हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में ऑब्जर्वेशंस के, तो वो उनको एक ग्रुप में असाइन करता है, सेगमेंटेशन कर देता है। तो ये चीज़ भी हम तभी स्टडी करेंगे जब हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर रहे होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो जैसा कि आप देखें, मैंने जब शुरू में स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस का ये कोर्स स्टार्ट किया था, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हमने यूनिवेरिएट एनालिसिस, बाईवेरिएट एनालिसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस डिस्क्रिप्टिव में। इसके बाद नेक्स्ट था टाइम सीरीज एनालिसिस। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम सीरीज एनालिसिस की। ये एक बहुत वास्ट एरिया है और इसमें बहुत पेशेंसफुली हमको इसको समझने की ज़रूरत है और इसकी डिमांड डेटा एनालिस्ट में हर जगह रहती है टाइम सीरीज़ एनालिसिस की। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है और इसमें हम काफ़ी प्रैक्टिकल भी देखेंगे इनिशियल लेवल पे अभी, और इसका मेन जो हम लोग स्टडी करेंगे आगे जाके वो प्रेडिक्टिव के साथ में करेंगे। ठीक है, अभी तो हम डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि टाइम सीरीज़ एनालिसिस होता क्या है, हम उसमें डिस्क्रिप्टिव से क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्या इंसाइट्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम टाइम सीरीज एनालिसिस। तो ये रहा हमारा आज का सेशन टाइम सीरीज एनालिसिस। चलिए शुरुआत करते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस की। तो इस मॉड्यूल में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं टाइम सीरीज एनालिसिस के, हम उसकी पहले बात करते हैं। सबसे पहला, व्हाई इज टाइम सीरीज एनालिसिस, ये क्यों करा जाए टाइम सीरीज एनालिसिस, है ना, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी हम बात करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे व्हाट इज़ टाइम सीरीज़, टाइम सीरीज़ है क्या। ठीक है। तीसरा, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़, तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं टाइम सीरीज़ में, उसकी हम बात करेंगे। देन व्हेन नॉट टू यूज़ टाइम सीरीज़, टाइम सीरीज़ का उपयोग कब नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम हर जगह टाइम सीरीज़ का उपयोग नहीं कर सकते। टाइम वाला डेटा हो हमारे पास तो हमें उसमें स्टेशनरी डेटा के साथ ही उपयोग करना है। ये सब चीज़ें हम समझेंगे कि स्टेशनरी डेटा क्या है, नॉन स्टेशनरी डेटा क्या होता है। फिर व्हाट इज़ स्टेशनरिटी, ये हम लोग देखने वाले हैं। और एट द एंड टेक्निक्स यूज्ड फॉर टाइम सीरीज एनालिसिस। तो ये सब चीज़ हम लोग स्टडी करने वाले हैं और आगे के 3 या 4 जो मेरे सेशंस रहेंगे वो टाइम सीरीज़ के ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है, एक साथ पूरा कवर नहीं किया जा सकता। ये वीडियो 2-2.5 घंटे का हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो की लेंथ 30 मिनट से कम रहे और आप इस चीज़ को प्रॉपर समझ पाएँ, पचा पाएँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई टाइम सीरीज एनालिसिस, क्यों हम टाइम सीरीज एनालिसिस करें, हम इस बात को देखें। तो कंपेयरिंग टू अदर फोरकास्ट एल्गोरिथम, यदि जो दूसरी फोरकास्टिंग की या प्रेडिक्शन की एल्गोरिथम है उससे हम कंपेयर करें कि जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन है, वो प्रेडिक्टिव एल्गोरिथम है ना, दे डील विथ एटलीस्ट 2 वेरिएबल, कम से कम 2 वेरिएबल तो होते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। जैसे हमने देखा था लीनियर रिग्रेशन में कि क्रॉप प्रोडक्शन और रेन 2 तो लिया ही थी हमने,
है ना, रेन पे डिपेंड करता है क्रॉप प्रोडक्शन, रेन अच्छी होगी तो क्रॉप प्रोडक्शन। तो दो वेरिएबल थे, एक रेन था, एक क्रॉप प्रोडक्शन था, है ना। सो बट इन टाइम सीरीज वी डील विद सिंगल वेरिएबल। टाइम सीरीज में हम सिंगल वेरिएबल पे काम करते हैं, या तो सेल्स होगा या स्टॉक मार्केट का जो रहता है प्राइस, वो तो सिंगल वेरिएबल है विच इज़ डिपेंडेंट ऑन टाइम, जो कि टाइम पे डिपेंड होता है। दूसरा, इट हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस not only to the economist and businessmen but also to the scientist, astronomist, geologist, sociologist, biologist, research worker, etc. तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। खाली हम अर्थशास्त्री या जो व्यवसायी हैं उनके आधार पे ही नहीं, साइंटिस्ट जो हैं, एस्ट्रोनॉमिस्ट जो हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट और रिसर्च वर्कर जितने भी हैं, सबको टाइम सीरीज एनालिसिस का सबके लिए महत्व है। अब किन कारणों से ये हम देखते हैं। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग पास्ट बिहेवियर। जो पिछला बिहेवियर है हमारे पास डेटा में, उसको समझने में हमें बहुत आसानी होती है कि उनका बिहेवियर कैसा है। दूसरी चीज़ यदि हम देखें, इट हेल्प्स इन प्लानिंग फ्यूचर ऑपरेशन। यदि आप बिहेवियर समझ गए तो आप भविष्य की जो प्लानिंग है वो कर सकते हो, आगे के ऑपरेशन आप निर्धारित कर सकते हो। फिर इट हेल्प्स इन इवेल्यूटिंग करंट एकम्प्लिशमेंट। आपका जो आज का कितना काम होना चाहिए था और कितना आपने किया है, ये आपको समझने में, इवेल्यूएट करने में आसानी होती है टारगेट को। इट फैसिलिटेट कंपैरिजन करने में भी, पिछले साल मार्च में इतना सेल हुआ था, इस साल इतना होता, कंपैरिजन हो गया, या क्वार्टर वाइज कंपैरिजन करना है तो वो चीज़ हो गया, तो उसमें भी ये इसका महत्व है। तो इस प्रकार से टाइम सीरीज एनालिसिस क्यों हम उपयोग करते हैं ये समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइम सीरीज है क्या। टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशंस अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब समय के अनुसार बढ़ते क्रम में, है ना, उस ऑर्डर में ये जमा हुआ रहता है। जो भी स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशंस हैं, जितने भी हमारे सेल्स, पिछली सेल्स, डे बिफोर यस्टरडे सेल्स, टुडे सेल्स, टुमारो से, तो इस प्रकार, टुमारो तो नहीं बोलेंगे, टुडे सेल्स, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमा रहता है हमेशा। ठीक है, तो एक सीक्वेंस जरूरी है, सीक्वेंशनल ऑर्डर टाइम के अनुसार। ठीक है। दूसरा, यदि हम देखें तो टाइम सीरीज एनालिसिस का यदि आप यहाँ देख रहे हैं तो ये सीक्वेंशनल ऑर्डर में है कि जनवरी 67, जनवरी 68, फिर जनवरी 69, 70 और इस प्रकार से ये डेटा आपको एक सीक्वेंशनल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं व्हाट इज़ टाइम सीरीज एनालिसिस, है ना। तो टाइम सीरीज एनालिसिस है क्या। अभी तो हमने टाइम सीरीज देखा कि क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन जमे रहते हैं, वो टाइम सीरीज होता है। अब ये एनालिसिस क्या है, टाइम सीरीज एनालिसिस। तो टाइम सीरीज इज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स इंडेक्स्ड और लिस्टेड और ग्राफ्ड इन टाइम ऑर्डर। टाइम ऑर्डर में जब भी रहती है, हमने पिछला टाइम सीरीज का डेफिनेशन तो हमने समझ लिया। मोस्ट कॉमनली ए टाइम सीरीज इज अ सीक्वेंस टेकन एट सक्सेसिव इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स इन द टाइम। इक्वल स्पेस इंटरवल्स होने चाहिए हमारे पास, कि मतलब ऐसा नहीं कि एक 7 दिन का डेटा है, फिर इसके बाद 10 दिन बाद का डेटा है, फिर 2 दिन बाद का डेटा, ऐसा नहीं, हमें इक्वल इंटरवल्स होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग इज अ यूज ऑफ मॉडल टू प्रिडिक्ट फ्यूचर वैल्यूज बेस्ड ऑन प्रीवियसली ऑब्जर्व वैल्यूज। इसका उपयोग टाइम सीरीज फोरकास्टिंग में भी होता है ना, और जो कि जिसका हम मॉडल ट्रेन करते हैं वो हमें भविष्य के लिए फोरकास्टिंग करता है ना। तो यहाँ हम आगे ये भी समझेंगे कि प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये जब टाइम सीरीज अभी अपन आगे डिटेल में जाएंगे तो दोनों चीज़ें बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं हम। प्रिलिमिनरी एडजस्टमेंट बिफोर एनालाइजिंग टाइम सीरीज। टाइम सीरीज को एनालाइज करने के पहले हमें कुछ एडजस्टमेंट करना होते हैं, है ना। मूलभूत एडजस्टमेंट वो क्या रहेंगे, है ना। तो प्रारंभिक जो एडजस्टमेंट है, कैलेंडर वेरिएशन हमें देखना चाहिए कि भाई किस दिन किस ड्यूरेशन पे छुट्टी रही, कब क्या त्यौहार थे, क्या कोई एक पर्टिकुलर डिसीज़ तो उस टाइम स्प्रेड नहीं हुई थी, है ना। तो यदि मान लीजिए आपके पास रेस्टोरेंट का डेटा है और वहाँ जो डिशेज है, वेज नॉन वेज, इन सब का डेटा है, जो भी है, तो लोग चिकन खाना कम कर देंगे,
तो वो सेल एकदम से ड्रॉप हो जाएगी चिकन की। तो आप चिकन के डेटा पे यदि स्टडी कर रहे हैं तो आपको वो स्टडी जरूरी है कि भाई कैलेंडर वेरिएशन भी देख लें। कैलेंडर वेरिएशन में क्या है, सीज़न है, नवरात्र हैं जैसे, तो नवरात्र में लोग नहीं खाते हैं, है ना, ये नॉन वेज, तो उस टाइम काफ़ी कम हो जाता है सेल। तो ये सब वेरिएशन का हमें ध्यान रखना है, कैलेंडर के वेरिएशन का। दूसरा, पॉपुलेशन चेंजेस क्या हुई हैं, है ना, यदि किसी शहर में बहुत तेज़ी से लोग आ रहे हैं वहाँ रोज़गार के लिए या किसी और स्थिति में, या कोई आप देखते हैं ना आजकल कहीं भी बाबा उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, तो वहाँ पर नेचुरली एकदम से पॉपुलेशन बढ़ जाती, लोगों का आवागमन बढ़ जाता है, तो वहाँ पर भी सेल एकदम से हाई हो सकती है। तो वो उन चीज़ों का भी, पॉपुलेशन चेंजेस का भी हमें कई पर्सपेक्टिव में ध्यान रखना होता है। वार त्यौहार पे, धार्मिक स्थलों पे भी आप देखेंगे कि भीड़ बढ़ जाती है, तो वो सब चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है, जो कि पॉपुलेशन चेंजेस को इंडिकेट करता है। प्राइस चेंजेस की भी बात है ना, प्राइस में क्या चेंज हुआ है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कम हुई हैं, बढ़ी हैं, कंपेरेबिलिटी के लिए जो एडजस्टमेंट है वो कंपेरेबिलिटी कंपेयर करके भी हमें देखना ज़रूरी है एडजस्टमेंट को। फिर मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड। अब जो टाइम सीरीज एनालिसिस होता है उसका ट्रेंड को कैसे मेजर करेंगे कि अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, कितना है, क्या है, वो सब समझने के लिए कई मेथड है। सबसे पहला जो मेथड होता है फ्री हैंड और ग्राफिक मेथड, जो कि अनसाइंटिफिक होता है टोटली, है ना। दूसरा होता है सेमी एवरेज मेथड, है ना, ये भी इतना ज़्यादा वायबल नहीं है, छोटे मोटे डेटा के लिए ठीक है। बट मूविंग एवरेज मेथड, जिसको MA के नाम से जाना जाता है, ये थोड़ा सा हर जगह उपयोग होता है, मूविंग एवरेज, है ना। तो अब जैसे क्वार्टरली डेटा है तो हम 4 महीने का मूविंग एवरेज लेंगे, हम उसका एनालिसिस करेंगे, और इसी चीज़ को मैं प्रैक्टिकल आपको करके बताने वाला हूँ आगे आने वाले सेशन में। फिर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये भी देखेंगे, ये भी एक मेथड होता है। फिर सेकंड डिग्री पैराबोला, फिर मेजरिंग ट्रेंड्स बाय लॉगरिथम्स। अब लॉगरिथम का क्या ज़रूरत पड़ता है, कहाँ ज़रूरत पड़ता है, वो मैं बताऊंगा आपको। एक्सपोनेंशियल ट्रेंड्स देखते हैं हम इसमें, ग्रोथ कर्व्स देखते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, इसलिए इसके जो सीरीज़ में सेशंस आएंगे वो ज़्यादा आएंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इसको समझेंगे, एकदम से पूरा समझ में आने भी नहीं वाला। अब जो नेक्स्ट इसके अंदर चीज़ आ रहा है वो है व्हेन नॉट टू यूज़ द टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस का उपयोग कब नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको किसी ने भी डेटा दे दिया टाइम में, उसके अंदर भैया इसका टाइम सीरीज एनालिसिस कर दो, अब वो डेटा इस लायक है ही नहीं कि टाइम सीरीज एनालिसिस किया जा सकता है उसका। यदि आपको ये पता हो कि इस तरह के डेटा का टाइम सीरीज एनालिसिस नहीं करना है तो फिर ज़्यादा बेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन वैल्यूज आर कांस्टेंट, यदि आपकी जो वैल्यू है, जो भी वेरिएबल आप ले रहे हो टाइम के अलावा, वो कांस्टेंट है, उसकी एक जैसा ही है, मतलब ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही कांस्टेंट भी हो सकता, और थोड़ा सा वेरिएशन है, ज़्यादा नहीं है, तो हमें टाइम सीरीज एनालिसिस कभी भी नहीं लगाना चाहिए। यहाँ तो मैंने स्ट्रेट लाइन खींची, हल्का सा वेरिएशन भी होगा तो ज़रूरी नहीं है कि हम टाइम सीरीज एनालिसिस उपयोग करें। दूसरा कब नहीं करना चाहिए कि व्हेन वैल्यूज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग नॉन फंक्शन। यदि आपको जो फंक्शन है, हमारे पास मैथमेटिक्स में बहुत से फंक्शन होते हैं, इस पर मेरा एक फंक्शन के ऊपर वीडियो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वो थोड़ा इंग्लिश में है, तो आप देखिएगा उसको और समझने की कोशिश करिए डिफरेंट तरह के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ में एक फंक्शन जो मैथमेटिक्स वाले जानते हैं, शायद 9-10 से ही चालू हो जाता है, लोगों को मालूम होगा, साइन एक्स जो फंक्शन है, मैं उसका एक ग्राफ आपको बताता हूँ यहाँ पे। ये देखिएगा, यदि हमारे नॉन फंक्शन के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं तो हमें टाइम सीरीज एनालिसिस की ज़रूरत ही नहीं, हम फंक्शन से ही निकाल लेंगे, ऑलरेडी बना हुआ टाइम सीरीज, तो हम उस फंक्शन के हिसाब से ही पता चल जाएगा, हमें टाइम सीरीज एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो साइक्लिक है, फंक्शन के हिसाब से फंक्शनल है। आगे देखते हैं कि द टाइम सीरीज एनालिसिस कुड नॉट अप्लाई ऑन नॉन स्टेशनरी डेटा। नॉन स्टेशनरी डेटा क्या होता है या स्टेशनरी डेटा क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए, तो हम नॉन स्टेशनरी डेटा इजीली पता कर लेंगे। तो देखिएगा,
A stationary time series is one whose statistical properties such as mean, variance और auto correlation etc. are all constant over time. ये सब चीज़ें यदि constant हैं टाइम के हिसाब से तो वो स्टेशनरी टाइम सीरीज है. तो स्टेशनरी टाइम सीरीज पे तो आप काम कर सकते हो, पर नॉन स्टेशनरी डेटा पे हम टाइम सीरीज एनालिसिस नहीं कर सकते हैं. फिर उसमें हमें कुछ चीज़ें करना पड़ती हैं. नॉन स्टेशनरी को यदि वो कन्वर्टिबल है तो हम स्टेशनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं. कुछ चीज़ें होती हैं जिस आधार पे किया जा सकता है और कई बार नहीं भी होता है. तो देखिएगा, जैसे ये डेटा है मेरे पास 1987 से 1994 का. तो यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो यदि आप इस पीरियड से इस पीरियड के बीच का, यहाँ से यहाँ के बीच का मीन जो आएगा वो इधर आएगा. इधर आप देखेंगे तो मीन यहाँ आ रहा है, इधर देख रहे हैं तो मीन यहाँ आ रहा है ना, यहाँ फिर यहाँ आ रहा है. इस पीरियड में देख रहे हैं तो मीन हमारा यहाँ आ रहा है. इस पीरियड में देख रहे हैं तो मीन हमारा यहाँ आ रहा है. इस पीरियड में देख रहे हैं तो मीन हमारा. तो मीन जो है वो आपका कांस्टेंट नहीं है टाइम ओवर ए टाइम, है ना. वेरिएंस भी आप देखेंगे, यहाँ वेरिएंस बढ़ गया है, यहाँ भी वेरिएंस धीरे धीरे बढ़ रहा है ना. और ऑटो कोरिलेशन मैं आपको बताऊंगा आगे की. जैसे तीसरे महीने की क्वार्टरली सेल हम देख रहे हैं तो थर्ड क्वार्टर की सेल पिछले साल के थर्ड क्वार्टर से यदि कोरिलेट ऑटो कोरिलेशन है या नहीं है ना, वो कांस्टेंट होने चाहिए. तो वो भी हम देखेंगे. अब इसी को यदि मैं लॉग कन्वर्जन करता हूँ तो ये बन जाता है. तो यहाँ आप देखेंगे कि लगभग सबके मीन, मतलब एग्जैक्ट तो इक्वल नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत तो वेरी करेगा ना, बट ये स्टेशनरी हो गया. ठीक है. तो कई बार हम लॉग कन्वर्जन वगैरह करके डिफ्रेंशिएशन करके टाइम सीरीज को हम लोग स्टेशनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं. आगे आते हैं, स्टेशनरी टाइम सीरीज के बारे में और स्टडी देखते हैं. स्टेशनरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यू विल कम अक्रॉस व्हेन वर्किंग विद द टाइम सीरीज डेटा. बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट. स्टेशनरी सीरीज is one in which the properties mean, variance, covariance do not vary with time, है ना. इसको बार बार दिमाग में रखना है, इसलिए मैंने कई जगह इसको रिपीट किया है. अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं. इस प्लॉट में यदि आप देखें तो हम देख सकते हैं कि जो मीन है वो इंक्रीज हो रहा है अलग अलग टाइम पीरियड में, है ना, अपवर्ड ट्रेंड में. सो दस दिस इज अ नॉन स्टेशनरी सीरीज. For a series to be classified as stationary, it should not be exhibit trend. ट्रेंड को एग्जिबिट नहीं करना चाहिए उसको. ठीक है. सो जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ यदि हम देखें तो यहाँ मीन कुछ और है, यहाँ मीन यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पर मीन कुछ और है. तो मीन जो है अपवर्ड ट्रेंड में है. ठीक है. ये चीज़ें आगे देखते हैं. ये देखिएगा, तो यहाँ हम सेकंड प्लॉट में देख रहे हैं वी डू नॉट सी अ ट्रेंड इन द सीरीज. चलो यहाँ ट्रेंड तो नहीं मिल रहा है, चलो ठीक है, तो ये चीज़ तो कवर होगी, ट्रेंड नहीं मिल रहा है. बट द वेरिएंस ऑफ सीरीज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. यहाँ वेरिएंस जो है वो अलग अलग है. एज मैंशन प्रीवियसली स्टेशनरी सीरीज मस्ट हैव द कांस्टेंट वेरिएंस. तो यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएंस नहीं है. यहाँ आप देखिएगा वेरिएंस, यहाँ देखिए वेरिएंस, यहाँ देखिए वेरिएंस और यहाँ देखिए वेरिएंस. वेरिएंस डिफरेंट है हर जगह, है ना. तो यहाँ वेरिएंस डिफरेंस होंगे तो भी ये स्टेशनरी नहीं है. गॉट इट. आगे बढ़ते हैं. ये देखिएगा, यहाँ दोनों चीज़ें हैं. इफ़ यू लुक एट दिस प्लॉट, द स्प्रेड बिकम क्लोजर एज द टाइम इंक्रीजेज. जैसे टाइम बढ़ रहा है तो स्प्रेडनेस जो है वो क्लोज हो रहा है, स्प्रिंग जैसे दब रहा है, विच इम्प्लाइज दैट द कोवेरियंस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम. तो यहाँ कोवेरियंस अलग अलग है टाइम पीरियड में. जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं तो ये जो गैप है ये बड़ा है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ छोटा हो गया, ऐसे करके चेंज हो रहा है.
है ना, यहाँ तो बहुत ही कम हो गया। तो इस प्रकार से चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि कोवेरियंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो इस तरह के डेटा पे भी टाइम सीरीज अप्लाई नहीं होगा। अब हम बात करते हैं स्टेशनरी टाइम सीरीज में और चीज़ों को समझते हैं। 3 पॉइंट हैं यहाँ। टाइम सीरीज is said to be stationary if it holds the following conditions true. The mean value of time series is constant over time, which implies the trend component is nullified. यदि मीन आपका कांस्टेंट है तो ट्रेंड तो ऊपर नीचे का दिखेगा नहीं ना, नलिफाइड हो जाएगा। द वेरिएंस डज नॉट इंक्रीज ओवर टाइम। वेरिएंस भी जो है वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए टाइम के अनुसार। सीजनलिटी इफेक्ट इज मिनिमम। सीजनलिटी का इफेक्ट मिनिमम होना चाहिए, जो हम कोवेरियंस की बात कर रहे थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यहीं इसको फिनिश करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। धन्यवाद।